नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी प्रेरक और रोमांचक कथाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए कई कठिन कार्य किए। उनकी हर कहानी हमें साहस, धर्म और तप का महत्व सिखाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान परशुराम की अनंत महिमा को जानें। भगवान परशुराम का जन्म और उद्देश्य। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया। उनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें भगवान शिव ने अमोघ परशु फरसा प्रदान किया। माता रेणुका की आज्ञा पालन की कथा। एक दिन माता रेणुका यमुना नदी से जल लेने गई, लेकिन विलंब हो गया। ऋषि जमदग्नि ने इसे अनुशासनहीनता समझते हुए परशुराम की माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का वध किया। अपनी तपस्या से उन्होंने माता को पुनः जीवन प्रदान किया। यह कथा परशुराम के आज्ञाकारी स्वभाव और तपस्वी शक्ति को दर्शाती है। परशुराम जी की तपस्या और शिव जी का वरदान। परशुराम जी का जीवन तप और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अमोघ परशु फरसा, पिनाक धनुष, त्रिशूल और अन्य दिव्यास्त्र प्रदान किए। यह दिव्यास्त्र परशुराम जी को अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा में सहायक बने। इसी वजह से उन्हें अद्वितीय योद्धा और शास्त्रों का ज्ञाता माना गया। सहस्त्रार्जुन का वध। सहस्त्रार्जुन को एक अहंकारी राजा था, ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि को क्रोध में आकर मार डाला। राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के आश्रम पर हमला किया और उनकी माता रेणुका और परिवार का अपमान किया। पिता की हत्या और अपमान देखकर परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के पूरे वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए राजा सहस्त्रार्जुन और उनके 500 पुत्रों का वध किया। इस कथा से हमें न्याय और धर्म की रक्षा के लिए साहस और संकल्प का महत्व समझ में आता है। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करना। परशुराम जी ने देखा कि क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति और सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधर्मी क्षत्रियों ने ब्राह्मणों और धर्म का अपमान करना शुरू कर दिया था। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी शत्रुओं का नाश किया। हर बार उन्होंने पृथ्वी को धर्म और न्याय के लिए समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य कश्यप ऋषि को दान कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। गंगा को लाने का प्रयास। एक बार परशुराम जी ने ऋषि जमदग्नि के लिए गंगा नदी को उनके आश्रम तक लाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्तियों से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस कथा में परशुराम जी के अद्भुत पराक्रम और अपने भक्ति भाव का परिचय मिलता है। भगवान श्री राम और परशुराम का मिलन। रामायण में वर्णन है कि शिव धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम भगवान श्री राम से क्रोधित हुए। परशुराम जी ने भगवान श्री राम को अपनी शक्ति का प्रमाण देने की चुनौती दी। श्री राम ने उनकी चुनौती को विनम्रता और अपनी दिव्य शक्ति से स्वीकार किया। अंत में परशुराम जी को श्री राम के वास्तविक रूप का अनुभव हुआ और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। यह कथा अहंकार को त्यागने और सच्चाई को स्वीकारने का संदेश देती है। परशुराम जी का तप और शिक्षा। परशुराम जी ने कई शिष्यों को युद्ध और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या प्रदान की। उनके शिष्य महाभारत के प्रमुख पात्र बने, जिनसे धर्म युद्ध का नेतृत्व हुआ। यह कथा परशुराम जी के गुरु रूप को प्रदर्शित करती है। भगवान परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि
अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। उनकी कहानियाँ आज भी हमें जीवन में सच्चाई और साहस के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री परशुराम।